पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया था। देखो नेक्स्ट पोजीशन के बाद मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म देखो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेटामेरिज्म में लिखो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differ in compound having same molecular formula but differ in nature of alkyl group around polyvalent atom और ग्रुप। ठीक है, पॉलीवेलेंट एटम और ग्रुप के अराउंड नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए। ठीक है, डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से, क्योंकि कुछ भी चेंज कुछ अजीब सा भी स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, तो कंसेप्ट ध्यान रखना है। चलो इसको समझो। मेटामेरिज्म कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अराउंड पॉलीवेलेंट एटम और ग्रुप, है ना। जैसे ये है COC, भाई पॉलीवेलेंट एटम क्या है, ये हो गया ऑक्सीजन, ये बाइवेलेंट है ना। ये क्या मेटामेरिज्म शो करेगा, बोलो इसका नाम क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर, है ना। आप इसको इधर ले जाओगे, इसका इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना। मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा ये COC ये मेटामेरिज्म शो करेगा, बोलो शो करेगा, बना के दिखाओ जरा। ये भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा ना भाई, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है। अगर आप चेंज करते हो तो एक ही आ गया, इसका नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और आईयूपीसी नेम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन, है ना। आईयूपीसी नेम क्या होगा इसका, मिथॉक्सी, जो छोटा वाला होता है उसका एल्कोक्सी, मिथॉक्सी इथेन। इसका भी तो सेम ही रहेगा, तो ये भी शो नहीं करेगा। अगर ये ले लेते हो आप COCC, बताओ इसके कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक ही हो जाएगा एक ही हो जाएगा। ओ C अच्छा C वो ये नहीं होगा, 1 2 3 फर्स्ट और सेकंड मेटामर होंगे। फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे, सेकंड और थर्ड क्या होंगे, रिलेशन बताओ। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दे आर मेटामर्स, है ना। दोनों तरफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, दो कार्बन है, इथॉक्सी इथेन है, ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। इधर 3 कार्बन इधर 1 कार्बन हो गया। ठीक है, और 2 और 3 में क्या रिलेशन आएगा, 2 और 3 क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। 1 2 3 ये 1 2 3 ये होगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये होगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो बेटा 3 2 और 3 होंगे पोजीशन आइसोमर, चेन नहीं। देखो कितना बेसिक चीजें गलत कर रहे हो आप लोग। 1 2 3 ये 1 2 3 मेन चेन में तो 3 ही कार्बन है, यहाँ भी मेन चेन में कितने 3 कार्बन है। यहाँ मिथॉक्सी किस पर है, फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ मिथॉक्सी किस पर है, सेकंड पोजीशन पर। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में सेकंड और थर्ड दे आर, क्या लिखूं, दे आर पोजीशन आइसोमर्स, दे आर पोजीशन आइसोमर्स, ये पोजीशन आइसोमर्स होंगे। ठीक है, मेटामेरिज्म में शो करेंगे, मेटामेरिज्म होंगे, दोनों तरफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग होना चाहिए। ठीक है ना। सेकंड एंड थर्ड को मेटामेरिज्म बोलेंगे ना सर, नहीं बेटा, सेकंड और थर्ड मेटामर नहीं होंगे,
सेकंड और थर्ड होंगे क्या, पोजीशन आइसोमर। दोनों तरफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग होना चाहिए, ठीक है ना सर। दोनों साइड डिफरेंट होना जरूरी है, दोनों साइड डिफरेंट होना जरूरी है, ठीक है। टोटल तो 3 मेटामर है, देखो पूछेगा कि ये इसका मेटामर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड मेटामर है, फर्स्ट और थर्ड मेटामर है, और सेकंड थर्ड क्या होंगे, दे आर पोजीशन आइसोमर, है ना। क्वेश्चन इस तरह से पुट अप करेगा। ये देखो CH3 CH2 NH CH3, ये शो करेगा क्या मेटामेरिज्म, शो करेगा तो इसके मेटामर बना के दिखाओ। CH3 CH2 NH CH2 CH3, थर्ड CH3 CH2 CO O CH3, ये शो करेगा क्या मेटामर, बताओ जरा। फोर्थ CH3 CH2 CO NH CH2 CH3, इसका मेटामर बना के दिखाओ जल्दी, है ना। और IUPAC नोमेनक्लेचर भी अपने दिमाग में सोचो क्या होंगे इसके। फर्स्ट नहीं करेगा देवेश कह रहा है, फाइन। ये शो करेगा क्या, बनाओ आराम से सोचो, बताओ। पहला वाला तो शो करेगा नहीं, है ना। वैसे ये भी देखो ट्राइवेलेंट होता है, दोनों तरफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग करोगे तो अलग होगा ही नहीं, अगर CH2 इधर ले जाओगे तो सेम बन जाएगा, है ना। पहला वाला शो नहीं करेगा, ठीक है ना, अच्छा मार दो। सेकंड वाला शो करेगा, शो करेगा। इसका नाम क्या है, पहले वाले का नाम बताओ। पहले वाले का नाम बेटा N मिथाइल इथेनामाइन। IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेना, जिसका भी कमजोर है, वीक है, जरूर, ठीक। सेकंड करेगा, सेकंड का नाम क्या होगा, N इथाइल क्या बोलेंगे, इथेनामाइन। ये सेकेंडरी अमाइन है, ये भी सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है। तो ये शो कर जाएगा, CH3 CH2 इधर ले जाओगे शो कर जाएगा। थर्ड करेगा, थर्ड शो करेगा। ये देखो ये ग्रुप हो गया ना इसके दोनों तरफ, अगर आप CH2 इधर ले जाओ तो ये बन गया CH3 CO O CH2 CH3, ओके। ये करेगा नीचे फोर्थ करेगा, ये है तो ये ग्रुप हो गया ना, पॉलीवेलेंट या बाइवेलेंट ग्रुप हो गया। तो ग्रुप के दोनों तरफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप डिफर कर दो, शो करेगा। फिफ्थ बताओ शो करेगा क्या, अगर मैं Cl उठा के यहां से यहां लगा दूं करेगा शो, प्रांजल के लिए यस, महक के लिए यस, सोच समझ के जवाब दो। सर फर्स्ट में टर्शरी अमोनिया मेटामर होगा, नहीं बेटा फंक्शनल बन जाएगा। किसी ने पूछा है कि फर्स्ट में टर्शरी क्या मेटामर होगा, इसका टर्शरी तुमने बना दिया, ये N CH3 CH3 CH3, इन दोनों को क्या मेटामर बोलोगे आप। देखो इसमें देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो क्या ये दोनों मेटामर होंगे। किसी ने पूछा है कि सर टर्शरी नहीं होंगे, है ना। ये फंक्शनल आइसोमर है, ये फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया बेटा, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे, इसको नहीं करेगा। अब ये बताओ फिफ्थ वाला बताओ जरा, दिमाग लगाओ। सो करेगा मेटामेरिज्म फिफ्थ वाला, अगर आप Cl की पोजीशन चेंज कर दो तो पोजीशन आइसोमर हो जाएगा, है ना। हाँ सो नहीं करेगा, ध्यान रखना। चलो ये था मेटामर। बुकलेट के क्वेश्चन करना, बुकलेट आप प्रिंट होकर जाएगी, 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगी। अभी मैं आपको DPP दे दूंगा। ग्रुप चेंज कर देते हैं तो फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, वो मेटामर नहीं। ग्रुप सेम रहना चाहिए, ग्रुप के दोनों तरफ नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग होना चाहिए, उसको मेटामर बोलेंगे। डेफिनेशन समझो, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल देखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differ in
nature of functional group, but differ in nature of functional group. Compound having same molecular formula but differ in nature of functional group. जैसे ईथर का क्या होगा, अल्कोहल, है ना। ईथर का फंक्शनल आइसोमर क्या हो जाएगा, अल्कोहल। जैसे ये CH3 CH2OH CH3OCH3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है इन दोनों की और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग है ना। अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, ईथर की अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है। इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अल्कोहल का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, अल्कोहल की, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो जाती है और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो जाती है। तो अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या हो गया, ईथर हो गया। ऐसे ही एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है, कीटोन, जनरली कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कीटोन। और क्या हो सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। और क्या हो सकता है, अनसैचुरेटेड ईथर भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, इपॉक्सी भी हो सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड का कीटोन, इनका अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड ईथर भी हो सकता है और इपॉक्सी भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये एल्डिहाइड ले लिया हमने, CH3 CH2 CHO, है ना। क्या नाम होगा इसका, 1 2 3 प्रोपेनल। इसका ये बन जाएगा CH3 CO CH3। और बना के दिखाओ इसके अलावा। बस बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाए, ठीक है। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाए। चलो बनाओ जरा इनकी। और इसका क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2H, ये बनेगा अनसैचुरेटेड अल्कोहल। देखो जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अभी टोटोमेजर की बात नहीं कर रहे, जब करेंगे तब डिटेल बढ़ेगा। ये दोनों क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर है नहीं है, ये दोनों भी फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप अलग है। ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होंगी, ठीक है ना। देखो ये दोनों, इनमें क्या है, कार्बन हाइड्रोजन सब कुछ सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन का फंक्शनल आइसोमर अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है ना। और क्या बन सकता है, बना के देखो भाई कॉपी में जल्दी जल्दी। CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3, ये हो सकता है ना, बनाओ। CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3, ये भी बन सकता है। और कुछ बन सकता है क्या, चलो भाई लिखो चैट बॉक्स में, कुछ और बन सकता है क्या। ये भी बन सकता है CH2O CH3, है ना, इपॉक्सी। क्या नाम होगा इसका, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। चलो ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने रट्टा मार दिया कि एल्डिहाइड का कीटोन ही होगा, इनमें से भी कुछ हो सकता है, पर हमें ध्यान देना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे आइसोमर के लिए और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए तो फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। इसके अलावा और देखो, अगर ये एसिड का फंक्शनल आइसोमर बनता है एस्टर, है ना, एसिड का फंक्शनल आइसोमर एस्टर बनता है। और क्या बन सकता है, अपने आप बना के देखोगे, ऐसा नहीं कि एसिड का एस्टर ही बनेगा हमेशा, कुछ और भी बन सकता है, वो अपने आप दिमाग लगाओगे। CH3 CH2 COOH, इसके फंक्शनल आइसोमर क्या क्या बन सकते हैं, एक बार बनाओ, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर क्या क्या बन सकते हैं, बना के देखो।
कितने बनेंगे, इसके फंक्शनल आइसोमर कितने हो सकते हैं उसका आंसर बताओ, इसके फंक्शनल आइसोमर कितने हो सकते हैं उसका आंसर बताओ। सर डाई कीटोन भी बन सकता है, डायऑल भी बन सकता है। टोटल कितने बन सकते हैं बनाओ, चलो बना दो सर। देखो CH3CO, HCO, OCH2, ठीक है, और CHO, CH2, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 3 हो गए, 5 और 6, ये 2, 3 और 1 4, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बन सकता ना, डाइकीटो जो बोल रहे थे, डाइकीटो नहीं बनेगा। और क्या बन सकता है, तो ये बन सकता है, ये बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है ना, ध्यान रखना, 1 2 3 4, 4 ही हाइड्रोजन, ये भी नहीं बनेगा। और ये बन सकता है OH, ट्राई करने ना, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बना बना के देखने, ये बन जाएगा, यस ये बनेगा ना। देखो इसमें हाइड्रोजन ये है, ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हाँ ये बन सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, ठीक है, ये बनेगा। अच्छा कार्बन तो ज्यादा हो गया ना इसके अंदर, कार्बन तो 3 ही रखने। देखो ये हो सकता है CH2O CH और CH2OH, ये हो सकता है, 2 3 और 2 5 और 1 6, है ना, बन सकता है। तो इस तरह से बना बना के देखने हैं, ये नहीं कि यही रट्टा मारना है कि यही बनेगा, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है और नेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप अलग करना है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे टाइप के बना रखे हैं बच्चों ने। थर्ड वाले का नाम बता दो सर, थर्ड वाले का नाम, ये देखो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल 1 2 इथेनोएट। थर्ड वाले का नाम क्या होगा, इथाइल, एक कार्बन है, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। इसका नाम क्या होगा, देखो इसमें 1 2 3, सॉरी इथाइल मिथेनोएट आएगा, एक कार्बन है, मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट। अच्छा इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, तो अगर 2 3 इपॉक्सी प्रोप 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, हाँ देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या सेकंड थर्ड फंक्शनल आइसोमर होंगे, सेकंड थर्ड फंक्शनल आइसोमर होंगे या नहीं होंगे बताओ, सेकंड थर्ड फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे, तो यहाँ भी एस्टर और यहाँ भी एस्टर है यार, छोटी छोटी बात बोलती, ठीक है, ये एस्टर, दोनों ही एस्टर है, तो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है, क्या है ये, नहीं है तो क्या है बताओ जरा, सेकंड और थर्ड क्या होंगे, क्या होंगे, मेटामर, मेटामर, ठीक है बिल्कुल सही है, मेटामर, सेकंड और थर्ड होंगे मेटामर, है ना, फर्स्ट सेकंड फंक्शनल, फर्स्ट थर्ड फंक्शनल, फर्स्ट फोर्थ फंक्शनल, सेकंड फोर्थ फंक्शनल, थर्ड फोर्थ फंक्शनल, ठीक है। चलो आता ही है तुम सबको, छोटी छोटी गलतियां होती हैं वो नहीं करनी। नेक्स्ट, साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर होता है आइसोसाइनाइड, जानते हो, साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर होता है आइसो
साइनाइड, CH3CH2CH2CN, तो इसका फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा CH3CH2CH2NC। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी इसकी? डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट। साइनाइड का आइसोसाइनाइड। ऐसे ही नाइट्रो का क्या होगा? बोलो भाई, नाइट्रो का क्या हो जाएगा? नाइट्राइट, CH3CH2NO2, क्या बन जाएगा इसका? CH3CH2ONO, नाइट्रो का नाइट्राइट। आगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन, ये क्या होते हैं? दे आर फंक्शनल आइसोमर, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन, दे आर फंक्शनल आइसोमर। सर ऐसा कह सकते हैं क्या कि कीटोन और ईथर भी बना दें एक ही कंपाउंड में? पहले क्वेश्चन में बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस बेसिक डेफिनेशन याद करके अपने आप फंक्शनल ग्रुप चेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो फिर छोटे मोटे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलो आगे देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन क्या होते हैं बेटा? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। देखो ये CH3 CH2 CH2NH2, ये है प्राइमरी अमाइन। CH3 CH2 NHCH3 सेकेंडरी अमाइन। CH3N CH3 CH3, ये है टर्शियरी अमाइन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, एक सेम रिएजेंट से उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग, डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। आगे टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन आप पढ़ोगे, ठीक है। और जैसे आइन, आइन का फंक्शनल आइसोमर होता है डाइईन, बोल सकते हैं। आइन का फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? डाइईन। भाई CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 है, तो ये बना सकते हो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और क्या बना सकते हो? ये बना सकते हो, ये भी इसका फंक्शनल आइसोमर होगा, इसको रिंग चेन आइसोमर भी बोलेंगे। बोलो भाई, आइन का फंक्शनल आइसोमर डाइईन या साइक्लोएल्कीन, आइन का। C5 और H10 के टोटल साइक्लिक आइसोमर्स बना के दिखाओ, जल्दी आंसर बताओ। C5H10, पहले ड्यू फाइंड करोगे, ठीक है। ड्यू एक आएगा तो इसका मतलब एक रिंग हो सकती है, पहले ड्यू फाइंड कर। ड्यू 0 आता है तो रिंग नहीं बनेगी। जल्दी, C5H10 के टोटल साइक्लिक आइसोमर कितने होंगे बताओ? C5H10 टोटल साइक्लिक आइसोमर, रूपाली कह रही है 5। चलो देखो भाई, C5H10 है तो इसका DU कितना आएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या DB डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आएगा, इसका मतलब एक रिंग हो सकती है इसके अंदर, तो बना लो। एक ये बनेगा, 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 बस ये बनेंगे 5 टोटल। चलो C5H8 के टोटल साइक्लिक आइसोमर बताओ जल्दी, टोटल साइक्लिक आइसोमर्स, टोटल साइक्लिक आइसोमर बोलो। C5H8 के टोटल साइक्लिक आइसोमर बताओ। पहले DU निकालो, DU कितना आ गया? DU आ गया 2, ठीक है। इसका मतलब 2 रिंग हो सकते हैं, या एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड, है ना। पहले एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड मत बना लो, है ना। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक 4 ले लो तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और इधर लगाओ तो एक ही बात है ना,
इसके बाद 3 3 लगा लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बता देना, एक ये हो गया, ठीक है। इसके बाद 3 में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 में और कोई बन सकता है? देखो बिल्कुल सही, ये बन सकता है। कोई और? कितने हो गए? बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए तो सोचो, दो नहीं, एक ये भी बन सकता है, ये है पहले 5 वाला, ये भी बन सकता है, ठीक है ना। बाईसाइक्लो देखो जरा, C5 1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन काउंट कर लो, ठीक है। देखो जब भी इस तरह के बड़े क्वेश्चन आप 4-5 भी कर लोगे ना, तो जो एग्जाम में आया क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा। फॉर्मूला तो किसी में लगना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। 4-5 बड़े से क्वेश्चन कर लोगे तो छोटा तो सारे हो जाएंगे। स्पायरो भी बन सकता है, बिल्कुल। इसका मतलब अनमोल वगैरह सही बोल रहे हैं। ये हो गया, अभी तो इसका भी बाईसाइक्लो बनेगा, ये ठीक है ना, ये हो जाएगा। और 3 मेंबर रिंग ये हो गए, ये तो सेम ही आ जाएगा। स्पायरो बना सकते हो, बिल्कुल सही है, ये बन सकता है। कितने हो गए? 13 14 15 और स्केयर में डायगो एक कार्बन बाहर, बिल्कुल, ये 16 और बताओ। 16th में कार्बन की बार वाली पोजीशन अलग हो सकती है। ये हो सकता है 17 और सर स्क्वायर के डायगोनल चेंज कर दें, कर दिया, कर दिया। सर एक में डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड तो आने इसमें ड्यूस में 2-2 है, 1 में डबल बॉन्ड की पोजीशन एक ही बात है। सर स्क्वायर में 2 कार्बन एक रिंग में, स्क्वायर में 2 कार्बन एक रिंग में। अच्छा चलो बना के देख लेते हैं। स्क्वायर में 2 कार्बन, ये शायद बन गया है ना, कौन सा वाला है? 14 कार्बन नहीं होंगे, 14 तो कार्बन 6 हो गया। अच्छा ये हम बना चुके हैं ना, ये बना चुके हैं, बन गया। सर ट्रायंगल के नीचे स्क्वायर बना दो, ट्रायंगल के नीचे स्क्वायर बना दो, बना चुके, बना चुके। चलो और अपने आप को ट्राई करना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 4 या 5 मैक्सिमम बनाने होते हैं, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, बना के देखने हैं। और ये क्वेश्चन पूछना है, पूछेगा नहीं आपसे बनाने के लिए। चलो आगे देखो, देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटोमेरिज्म। नहीं डालो, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, डायनेमिक आइसोमेरिज्म,
बहुत सारे नाम है, एलिलोट्रॉपी, डिमोस्ट्रोपिज्म, काफी सारे कीटो इनोल्टोटेमेरिज्म, काफी सारे इसके नाम है। स्क्वायर के साथ बाहर की तरफ ट्रायंगल बना दो, बना लेना तल में भाई, इसको कितने बनेंगे मैक्सिमम बताना, ठीक है। कितने बन रहे 18, 17 कितने बन रहे हैं टोटल उसके पिछले वाले क्वेश्चन के? सर इसका कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं है बेटा, नंबर ऑफ आइसोमर निकालने की कोई ट्रिक नहीं है। 20 गरिमा गरी 20 मैक्स 17, गरिमा तुम्हारे सेम रिपीट हो रहे हैं। चलो टोटोमेरिज्म समझो ध्यान से। पहले लिखो कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म। या टोटोमेरिज्म होती क्या है? माइग्रेशन ऑफ वन एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जनरली माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। देख लो टोटोमेरिज्म में इट इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, इट इन्वॉल्व माइग्रेशन of proton from one atom to another, from one atom to another, एक एटम से दूसरे एटम पे माइग्रेशन हाइड्रोजन का, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म, ठीक है। डायनेमिक आइसोमेरिज्म इसको प्रोटोट्रॉपी भी बोलते हैं, प्रोटॉन का माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अपने आप माइग्रेट हो जाएगा, देखो इट इज कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस, कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस, टोटोमेरिज्म कैटलाइज्ड बाय एसिड और बेस, इट इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। टोटोमर्स आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर, टोटोमर आर ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर, Tautomers are always functional isomers. Tautomers are always functional isomer. Tautomers हमेशा क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर होंगे, ठीक है। टोटोमर्स हमेशा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, ये लिख लेना। टोटोमर्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, टोटोमर्स और ऑलवेज एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। पहले समझो होती कैसे टोटोमेरिज्म, है ना। जैसे CH3 COCH3 है, एसिड या बेस से इसको कैटालाइज कराते हैं, है ना। बाद में कंडीशन लिखेंगे, पहले समझना माइग्रेशन कैसे होता है। अब आप देखो OH- आयन है, ये बेस है, तो बेस क्या करेगा? बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है। कहीं दिखाई दे रहा है एसिडिक हाइड्रोजन? या CO के बगल में इस कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। CO के बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है ना। ये जो कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, ये क्या एसिडिक है। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, यहाँ चार्ज क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? OH- आयन क्या करेगा? H+ आयन लेगा, तो क्या बन जाएगा? ये H2, और ये क्या बन गया? CH3 CO CH2 माइनस, CH3 CO CH2 माइनस, क्लियर है ना। CO के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है, क्योंकि बेस इसको आसानी से हटा लेता है। क्यों हटा पाता है? कि ये जो कार्बन आयन बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। स्टेबल क्यों है? माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस की वजह से। माइनस चार्ज सिंगल, माइनस चार्ज किस में जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। माइनस चार्ज प्लस चार्ज जितना ज्यादा क्या होता है? डिस्पर्स होता है, उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। तो माइनस चार्ज सिंगल डबल। अब क्या होगा इसमें? रेजोनेंस करा दो, तो ये CH2 CO- डबल बॉन्ड CH2 बन गया। बोलो, इन दोनों को ही बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलेंगे? इनोलेट आयन। इन दोनों को ही बोलेंगे इनोलेट आयन, ठीक है। बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया, H+ हटा, माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए आसानी से आ रहा है। इसलिए इस हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे, ठीक है। नोट करो, बनाओ साथ साथ। इसके बाद क्या होगा? ये जो सॉल्वेंट होगा, जैसे यहाँ सॉल्वेंट वाटर है,
तो ये वाटर से क्या ले लेगा, H ले लेगा, तो क्या बन जाएगा ये CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, क्या बोलेंगे इसको, इनॉल फॉर्म। देखो ध्यान रखना, अगर जो सॉल्वेंट D2O होता तो क्या लेता है, D आ जाता। या सॉल्वेंट या वाटर, कुछ नहीं दिया, वाटर ही मानना है, सॉल्वेंट वाटर है, तो ये क्या करेगा, वाटर से H ले लेगा, क्या बन जाएगा, इनॉल बन जाएगा। इसको बोलेंगे बेटा कीटो फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा, इनॉल फॉर्म। ये दोनों क्या हो गए, टोटोमर, ये दोनों टोटोमर। तो टोटोमर्स के लिए कंडीशन क्या हो गई, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, मोर करेक्ट है, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। वो अल्फा भी हो सकता है वो गामा भी हो, लेकिन जरूरी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, जिसको OH -N निकाल सके। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। बना लिया भाई, समझ में आया। तो टोटोमेरिज्म में क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अपने आप माइग्रेट नहीं करेगा, कैसे माइग्रेट करेगा, एसिड या बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, चलो एक और करके दिखाओ जरा। बना के देखना बेटा, इसको रट्टा नहीं मानना है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, गामा होना चाहिए, आपको टोटोमर बना के देखना है, फिर बाद में आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो CH2 CHO जरा बना के दिखाओ, माइग्रेट करके दिखाओ, कौन सा हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, जरा ट्राई करो, सारे लोग पहली बार पढ़ रहे हो वो भी ट्राई करो, इसका टोटोमर बना के देखो, बनेगा। देखो OH -N है, ये CO है, इसके बगल में अल्फा कार्बन है, ये CH है, सॉरी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा, अब देखो ये जो कार्बन है ये sp2 भी है, यहाँ पर इसका -I भी लगेगा, मतलब CO ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी, माइनस चार्ज को कम भी करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, नहीं करेगा सो महक, निधि भी करे नहीं बनेगा। ये बताओ OH -N क्या इस हाइड्रोजन को हटा पाएगा, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हटा पाएगा, इतना आंसर बताओ मुझे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बेस क्या इस हाइड्रोजन को हटा सकता है, फोन करो ना यार। इस हाइड्रोजन को, बच्चे बोल रहे रूपाली नो नहीं, ऋतिका भी नो, ऋषभ भी नो, ऋषभ कह रहा है यस, कह रहा है नो। चलो अब ध्यान रखना, हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन तो हटेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, CO के जस्ट अटैच कार्बन पर है, sp2 भी है, CO का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस चार्ज को कम करेगा। हाँ, ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा, लिख लेना, बेस इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हटाएगा, ये नोट करो, हटाएगा, CO से अटैच कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको बेस हटाएगा, लेकिन ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आपने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा दिया, माइनस चार्ज सिंगल डबल, अगर आप रेजोनेंस कराओगे तो जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है बहुत ज्यादा अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, तो ये होना ही नहीं है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि डबल डबल पास पास आ गए, पाई इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो गया, डबल डबल पास आ गए, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमिलीन, स्टेबिलिटी बहुत कम है। रेजोनेंस तो क्यों होती है, स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर इसमें रेजोनेंस नहीं कराओगे तो ये बनेगा ही नहीं। जब ये बनेगा ही नहीं है, जब माइनस चार्ज माइग्रेट ही नहीं कर रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है क्या बेस इस हाइड्रोजन को हटाएगा, तो बोलोगे यस, बेस इस हाइड्रोजन को हटाएगा, लेकिन माइनस चार्ज रेजोनेंस में नहीं जाएगा, वापस क्या होगा, वापस यही बन जाएगा, वाटर से H+N यहाँ आएगा, वापस यही बन जाएगा। अगर वाटर की जगह D2O होता तो क्या आ जाता है, यहाँ पर D आ जाता। अब दोबारा सुनो ध्यान से, अगर पूछ लिया कि CO के बगल में जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है क्या ड्यूटेरियम से, यस नो, यस, रिप्लेस हो सकता है, वो एसिडिक है, OH -N उसको हटाएगा। ये पूछ सकता है क्या डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन जो CO के बगल में है वो पार्टिसिपेट कर सकता है टोटोमेरिज्म में या नहीं। अभी रिपीट कर दूंगा,
पार्टिसिपेट करेगा। अगर पूछ लिया कि ये हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, तो क्या आंसर बोलोगे? नो। बट टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट थोड़ा करेगा, नहीं करेगा। टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन हटेगा। रिप्लेस होगा, हटेगा, ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो सकता है। अरे बोलो Yes, sir. यस यू नो Yes, yes. यस, ठीक है। ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें, मैकेनिज्म ये काफी बार करोगे आगे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, तो इसका यूज बहुत ज्यादा होना है बहुत सारी नेम रिएक्शन में, ठीक है। अभी हो सकता है आपको कम समझ में आए जो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे आप लोग परफेक्ट हो जाओगे इसके अंदर। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है दोनों, ये बेस से रिप्लेस नहीं हो सकते। ये हाइड्रोजन इतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते कि OH इनको हटा सके, लेकिन CO के बगल में जो कार्बन है इससे अटैच हाइड्रोजन एसिडिक है, बेस इसको हटा सकता है। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है तो टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका टोटोमर नहीं बनेगा, बट इट कैन बी रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम। इतनी बात क्लियर हुई? ये कंपाउंड बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, ये टोटोमेरिज्म शो करेगा क्या? पहली बात ये, इसका टोटोमर बना के दिखाओ। दूसरा, कितने हाइड्रोजन हट सकते हैं, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं ड्यूटेरियम से, करके देखो। पहले करो मैकेनिज्म। अमन एंड सूर्या करेगा सर, ठीक है। 4 रिप्लेस हो सकते हैं सर, शिता बिल्कुल सही है बेटा, 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। OH -N 4 हाइड्रोजन को हटा सकता है और 4 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो सकते हैं। दिमाग लगाओ, क्यों सही बोल रहा है? 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन में महक, ठीक है। 4 बनेंगे, आगे समझ में सबको? 4 एसिडिक हाइड्रोजन है ना, 4 रिप्लेस हो सकते हैं। इसका टोटोमर बना लिया, टोटोमर बना के देखो। तो बेटा ये हाइड्रोजन हटेगा तो H+ हटेगा, माइनस आएगा, फिर वापस H आ जाएगा, क्योंकि माइनस चार्ज रेजोनेंस में तो जाएगा नहीं। और देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है? गामा है। अल्फा बीटा गामा, ये वाला हाइड्रोजन आप हटाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आया तो माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। अब आप देखो H हटा दो, ये होगा CH2 माइनस। बेटा लिखना जरूर जो पहली बार पढ़ रहे हैं, परेशान मत होना, थोड़ा सा टफ सा लगता है मैकेनिज्म। आपको शॉर्टकट बताते जाए तो मजा तो आता है, लेकिन फिर सब कुछ याद नहीं रख सकते। 4 कैसे हटेंगे बताता हूं मैं। CH2 माइनस, ये CH डबल बॉन्ड CH और CHO। देखो ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, अगर पूछ लिया ये पहले कार्बन का हाइड्रोजन, दूसरा और तीसरा, ये तीनों हाइड्रोजन इन दोनों से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि H हटकर माइनस चार्ज आएगा और माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, माइनस चार्ज सिंगल डबल, ये रेजोनेंस की कंडीशन होती है, कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस यहां तक, माइनस चार्ज यहां तक डिस्पर्स होगा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखो, बनाओ सारे लोग, बनाओ। देखो माइनस चार्ज सिंगल डबल, ये माइनस है, प्लस आना चाहिए, बॉन्ड ऐसे तोड़ दोगे, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? प्लस आ गया, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाए? CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, और ये क्या आ गया? CHO। इसके बाद माइनस चार्ज सिंगल डबल, ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा, ये इधर आएगा, तो क्या बनाए? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO माइनस। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? अब ये O माइनस आ गया, ये वाटर से या जो भी सॉल्वेंट होगा, अगर ड्यूटेरियम होगा D2O लेते हैं तो D आ जाएगा यहाँ पर, तो वाटर से क्या ले लेगा? ये वाटर से ये H ले लेगा, ठीक है। ये बन गई भाई इनोल फॉर्म, ध्यान रखना, ये कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनोल फॉर्म बन गई। बोलो समझ में आई? ठीक है, तो ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके सारे के सारे D आ सकते हैं। ये हाइड्रोजन रिप्लेस तो होगा, लेकिन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं होगा। तो 5 हो गए रिप्लेसेबल। नहीं, ये रिप्लेस नहीं होता है। CO के बगल वाला, क्योंकि CO पास है,
पास है, इसका क्या होता है माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है तो माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, माइनस चार्ज कम करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये इससे दूर हो गया, रेजोनेंस में तो जा नहीं रहा, यहाँ पर माइनस दूर हो गया, तो ये एसिडिक है, इसको हटाएगा, इसको नहीं हटाएगा, और इसको तो हटाना ही है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हट के क्या आ रहा है माइनस चार्ज। तो लिख लो, पहले लिख लो बहुत, बट गामा वाला हाइड्रोजन तो कम एसिडिक होगा। नहीं गरिमा, गामा वाला हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि गामा वाला हाइड्रोजन हटने के बाद कार्बन पर माइनस चार्ज आ रहा है और माइनस चार्ज किस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, तो गामा वाला ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद अल्फा वाला होगा, पर बीटा वाला इतना एसिडिक नहीं होता कि उसको OH- हटा सके। ठीक है।